यार बहुत बहुत बढ़िया ब्लेंड है। नाइस भाई, तबला भी है। नाइस, एक नंबर भाई, क्या बात है भाई क्या गाना बनाया ये भाई, अमेजिंग। Damn. मतलब हर पर्सपेक्टिव से भाई, मैं इसे खोल के रख दूंगा आज, आप रिव्यू एंड तक देखना प्लीज। हर पर्सपेक्टिव से हर पर्सपेक्टिव से बहुत बेस्ट है गाना। मतलब स्टार्टिंग कहाँ से करनी है बता भाई? भाई जनरली स्टार्टिंग तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट की बात करते फिर हैं म्यूजिक की बात करने के, तो एंड तक देखनी है। बिल्कुल भाई। बहुत डीप होगी। और टीआरबी रिव्यूज पे आप पहली बार आए हो हमें पता है, तो आप सब्सक्राइब कर देना गाइस, इससे बेहतर बेहतर रिव्यूज आएंगे। आज का तो क्रेजी होने वाला है भाई। क्या गाना था भाई ये? भाई टाइटल ट्रैक है, ऐसा लग रहा है कि ओके जो हमारे जुबिन गर्ग हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं और वो परफॉर्मर है, सिंगर है, लेकिन मैं पूछने वाला था इनसे उसी टाइम रिएक्शन में कि यार कि क्या इसका वो हो सकता है, थीम हो सकता है, किस चीज पे बेस्ड है, ऐसा वैसा। एंड में जब उनके आंखों में मैंने देखा ना, और वो आंखें वैसी थी, तो फिर सीन भी आया कि वो अंधे, क्योंकि स्टिक थी एक, तो अंधे का रोल कर रहे हैं वो, या दूसरी चीज क्योंकि क्या साउंड है वो, ऐसा लग रहा है कि भाई सैटेनिक है। हाँ भाई वाकई में ये ऐसा लग रहा था कि जो नेक्स्ट लेवल के जो वर्ल्ड होता है ना, वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना, पैरानॉर्मल काइंड ऑफ, कि वहां पे कोई मतलब ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होगा शायद मूवी में। आप बताना गाइस, क्योंकि ऐसा होता है ना कि एक सेइंग है, एक कॉन्स्पिरेसी है कि यार डेविल को अपनी सोल बेच देते हैं तो गेट फेमस, क्योंकि डेविल आपको हर कुछ देगा जो आपको चाहिए, बदले में आपकी सोल लेगा। तो ऐसा भी कुछ कॉन्सेप्ट हो सकता था, लेकिन फिर मेरे को वो चीज क्लियर हुई कि वो अच्छा वो अंधे हैं, तो क्योंकि आंख देख के मेरे को लगा कि हो सकता है, इतनी ऑडियंस है, बिल्कुल भाई, बहुत बड़े बन चुके हैं। मूवी की बात कर रहा हूँ, मूवी की। बाकी भाई सॉन्ग एक नंबर था, मतलब जेन्युइनली वो जो, मैं सबसे पहले सबसे प्यारी चीज की बात करूंगा, वो जो रोई रोई बिनाले की जो कॉम्पोजिशन थी भाई, रोई रोई बिनाले मतलब ओवरऑल जो सॉन्ग का जो थीम था, एक जॉनरा था, वो काइंड ऑफ रॉक चल रहा है, रॉक है, हर एक चीज उसमें डाल रखी है। पहले ब्रेक डाउन करते हैं भाई, उसमें इलेक्ट्रिक गिटार, उसमें तबला, उसमें सितार, ठीक है, उसमें सिंथ है, बेस है, प्यारा, मतलब एक जो रॉक वाला होता है, ड्रम्स रॉक वाले, क्या कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा ब्लेंड है। मतलब एक प्रॉपर कहेंगे इसको, ब्लेंड ही बोलेंगे इसको भाई, है ना, क्योंकि वोकल्स वेस्टर्न है, वो हरकत ले रहे हैं और वो प्रॉपर ओपेरा सिंगिंग वेस्टर्न कर रही है। सिंगिंग वाइज भी एक ब्लेंड है, वो ब्लेंड है, म्यूजिक वाइज भी ब्लेंड है, अरेंजमेंट वाइज भी ब्लेंड है। क्यों, मैं बताता हूँ आपको भाई। जो रोई रोई बिनाले वाली थी ना, रोई रोई बिनाले ऐसे करके जो कंपोजिशन आ रही थी उसमें भाई, तो इसमें सिर्फ इसी पार्ट में मेरे को लगा, बहुत ज्यादा लगा कि इन्होंने असमीज का जो फोक म्यूजिक होता है ना, फोक काइंड ऑफ कंपोजिशन होती है। जैसे अगर हम अपने नॉर्मल भाषा में बात करें, जैसे माता, मम्मी, दादी हमें लोरी सुनाती थी ना, तो वैसी काइंड ऑफ कंपोजिशन है। क्या पता ये वहां पे ऑलरेडी हो, या फिर उसी बैकग्राउंड से आते हैं ना, तो वैसी कंपोजिशन रखी है। हो सकता है मूवी में ऐसा कॉन्सेप्ट हो कि उसी पार्ट को उन्हें दिखाना है, क्योंकि जब वो हुक गा रहे थे ना, तो उनका शॉट बहुत कम आ रहे थे। जो स्टेप कर रहे हैं वहां पे, स्टेज पे जो डांस चल रहा है, उसको ज्यादा दिखाया जा रहा था, क्योंकि वो कुछ पोर्ट्रे कर रहे हैं। कुछ इस वर्ड का मतलब है, तो आप हमें बताएंगे इसका मतलब क्या है, रोई रोई बिनाले का मतलब क्या है भाई। बहुत अच्छे से इसको कंपोज किया है भाई, मतलब बिल्कुल डिफरेंट ही है कंपोजिशन इसकी, जो सॉन्ग के साथ अच्छी लग रही है, लेकिन जा नहीं रही थी। मतलब मैं बताऊं आपको, जा इसलिए नहीं रही क्योंकि वो जॉनरा अलग है, रॉक में ऐसी कंपोजिशन नहीं आती, लेकिन क्या फिट करी है, ब्लेंड करके वगैरह डाला, स्टार वगैरह डाला, जस्ट टू कॉम्प्लीमेंट दैट। और मैं कहीं ना कहीं ये चीज भी बोलूंगा, देखो, क्योंकि हमारा मेजर बात ही यही करते हैं हम कि यार एक्चुअली में सॉन्ग कैसा साउंड कर रहा था भाई। ये अगर कोई आप में से कोई भी हमारी ऑडियंस जो है वो बहुत ज्यादा बॉलीवुड सॉन्ग सुनती होगी ना, तो वो समझ सकती है कि ये इट्स काइंड ऑफ अ mixture of most of the compositions of Bollywood songs, kind of वैसा साउंड कर रही है, साउंड कर रही है, लाइंस अलग अलग लाइंस में कॉपी साउंड कर रही है। माया माथो इतिहास जो ये क्या हशर मेरा, यार ऑब्वियसली उन्होंने बॉलीवुड में सॉन्ग्स गाए हैं, बिल्कुल, उन्होंने और म्यूजिक डायरेक्टर से काम करा है। जेन्युइनली आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतने अच्छे लेवल पे असमीज इंडस्ट्री काम कर रही है भाई, जेन्युइन भाई। और भाई शाश्वती जी ने भी और एक दो आर्टिस्ट ने और इनकी बात करी थी जब इनकी डेथ हुई, बिल्कुल, मतलब भाई हर किसी ने बताया कि उनके साथ काम कर रहा है, काम किया, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे। ये चीज जब मैंने सुनी ना, तो यार मेरे अंदर एक और
एक लाइटनिंग सी हुई, मतलब एक उम्मीद जागी कि यार इनको जरूर सुनेंगे हम, इनको एक्सप्लोर करेंगे। और क्योंकि हमारे रिएक्शन फर्स्ट टाइम रिएक्शन होते हैं तो हम पहले सुनते नहीं, आपके सामने रिएक्ट किया हमने, तो इसलिए आप रिएक्शन चेकआउट कर लेना। तो भाई देख के पता चल गया कि क्या लेवल का काम किया है, क्योंकि कंपोजिशन भी जुबिन गर्ग की है, इसलिए तो इनका माइंडसेट पता चल गया कि कितने अच्छे म्यूजिशियन है भाई। और इनके प्लीज हमें और सॉन्ग बताना आपके, इनके ऐसे ऐसे सॉन्ग कौन कौन से हैं जो हम रिएक्ट कर सकते हैं। लिरिक्स भी सेम है, वो फील करके गा रहे, लिखा फील करके होगा, लिरिक्स, कॉम्पोजिशन, सिंगिंग। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से इनको ड्रेसिंग वगैरह हुई है, इसमें जरूर इनका हाथ होगा, क्योंकि ये शो में जब जाते हैं ना, इनके शो की रील्स आती है भाई, उस टाइम जब इनकी डेथ हुई थी ना, बहुत कुछ कंटेंट आ रहा था, इंस्टा पे रील आ रही थी इनकी, उसकी कॉन्सर्ट्स की आ रही थी, इनके स्टूडियो के अंदर की आ रही थी, इंटरव्यूज की आ रही थी, असमी जो भी इनका था वहाँ पे कल्चर में, अपना इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, उनकी स्निपेट्स आ रही थी, क्योंकि तब तो हर कोई डालता है, तब कोई, लेकिन हमने उस टाइम नहीं चूज किया। हम आपको बताना चाहेंगे कि हम नहीं डाले उस टाइम, क्योंकि भाई हम नहीं चाहते कि किसी की डेथ हुई है यार उसके नाम पे व्यूज ना, भाई ना, वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ सोल भाई। लेकिन जब लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि गाइस इस तरह का कंटेंट आ रहा है कि नहीं, मूवी वगैरह आ रही है या फिर ये कुछ है कि आप प्लीज रिएक्शन करो, ऐसा बोला कि लास्ट मूवी थी ये जुबिन गर्ग की, इस तरीके से बाद ये मूवी कहीं ना सॉन्ग रिलीज हो रहा था, आई थिंक ऑब्वियसली लास्ट मूवी। तो आप बताना गाइस कैसा लगा आपको रिएक्शन चेकआउट करना द रिएक्टिंग ब्रोस पे, रिव्यू कैसा लगा आपको, और कोई अगर ऐसी चीजें जो हमसे छूटी हुई है तो आप बता देना, हम इनका नेक्स्ट सॉन्ग करेंगे तब उसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ये द रिएक्टिंग ब्रोस के कोऑर्डिनेशन होता है, बढ़िया इंटरेक्शन होता है, कमेंट्स जरूर करो, कमेंट्स किया करो और बताओ भाई। बिल्कुल भाई ही वाज अ वेरी गुड पर्सन, लग गया वो तो। और म्यूजिशियंस तो भाई म्यूजिशियन बहुत अच्छे हैं भाई, लेकिन मतलब और जो हमारी फीमेल सिंगरों की जितनी सारी भाई फीमेल सिंगर, भाई क्या बात है, इनका नाम मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगा भाई, जियोकोंडा वेसिचेली, अगर मैंने सही नहीं पढ़ा तो आप करेक्ट कर देना, और ये बताना कि ये वहीं से हैं या कहीं और से। हाँ, क्योंकि नाम से ऐसा लग रहा है और जिस तरह से गाते हैं ऐसा लग रहा है कि आई थिंक इनको बाहर से बुलाया गया जस्ट टू फीचर, क्योंकि दिखने में नेहा कक्कड़ जैसी हैं लेकिन गाने में भाई ये नेक्स्ट लेवल है भाई। कहाँ किस स्केल में, किस नोट पे इन्होंने गाया है ना, वो जो वो मतलब काइंड ऑफ ओपेरा सिंगिंग हाई स्केल में, क्वायर कह सकते हैं। दिमाग फट गया था वहां पे कि भाई अब और नहीं सुन सकते इसको, इससे ऊपर चलेगा ना हेडफोन नीचे भाई, सच में भाई। मतलब एक होता है ना ह्यूमन रेंज होती है सुनने की 20 हर्ट्ज टू 20,000, मुझे ऐसा लगा कि 20,000 से ऊपर जा चुकी थी ये जो हमें सुनाई भी नहीं देने वाला भाई, क्या क्रेजी भाई, जेन्युइनली मतलब हेड्स ऑफ, इनकी स्किल्स को हेड्स ऑफ भाई, क्या प्रैक्टिस करी है इन्होंने। इट इज नॉट एट ऑल इजी के इतना अच्छा गा पाए, और ये लेके आए इनको सॉन्ग में, तो इन्होंने इनको एक्सप्लोर करा हुआ, क्या बात है, बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। एक सही अच्छा आर्टिस्ट एक अच्छे आर्टिस्ट को एक्सप्लोर कर सकता है और उसको फीचर करेगा अपने साथ। बिल्कुल, बताना भाई कमेंट में बताना भाई कि भाई गाने के लिरिक्स क्या है, उसके एटलीस्ट उस हुक पार्ट के बताना लिरिक्स कैसे हैं। जुबिन गर्ग के 2-3 सॉन्ग और बताना कि हमें रिएक्शन करना चाहिए और रिव्यू करना चाहिए। साथ में सिंगर की ये जो हमारी जियोकोंडा वेसिचेली है, इनका भी आप कोई सॉन्ग बताना कि हम और इनको सुन पाए। एक कमेंट में बात करो भाई हमारे बारे में भी और सॉन्ग के बारे में भी, मजा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।